वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 अक्टूबर 2024 और 29 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो एनिमेटेड इमेज बनाई जाती हैं, एनिमेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं, यानी कि एनिमेटेड से रिलेटेड जितना भी काम होता है उनकी स्मृति के लिए हर साल 28 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी 16 अक्टूबर को मनाया गया। एनएसजी का स्थापना दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम थी से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया गया और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया गया है इसकी थीम थी सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे और आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस बार आईटीबीपी का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया और 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? तो अपने देश भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी है ये कहाँ हुआ है? ये मलेशिया में हुआ है। अब भारत ने कांस्य पदक जीता है तो ये है अपना देश भारत। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत एथेनॉल का दुनिया का 3रा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता और भारत 2028 तक अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने
श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये फिजी ने प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मानवता के उत्थान और विभिन्न समुदाय के बीच सद्भाव बढ़ाने के इनके योगदान के लिए श्री श्री रविशंकर को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। अब फिजी, तो ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेतिवेनी राबुका। कौन है? शेतिवेनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे द हैरी मिसेल अवार्ड मिला? तो ये विभव कुमार तालुकदार को मिला। संरक्षणवादी इनकी सोच के लिए इनको ये द हैरी मिसेल अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये रेचल गुप्ता बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है रेचल गुप्ता और ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा, अभी मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजलेंज उरुतिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के लिए वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान ने IIFA 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। और ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियां सौंपी हैं? तो धार्मिक स्थलों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए अपने देश भारत ने श्रीलंका को सोलर प्रणालियां सौंपी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका को सौंपी, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई हैं? हरिनी अमर सूर्या। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। क्या है? पाक की खाड़ी। और यहाँ पे कच्चथीवू द्वीप है, ये भी याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है, इसे पाक स्ट्रेट या फिर पाक जलभूमि मंडल कहते हैं। लेकिन कच्चथीवू द्वीप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड को कहाँ नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL, इसको अभी नई ट्रांसमिशन परियोजना गुजरात में मिली है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी? तो ये मनोज वे जैन ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मनोज वे जैन, इन्होंने ये बुक लिखी है द बुक ऑफ नाउ। तो बुक का नाम याद रखना है और इसके राइटर का नाम याद रखना है। अच्छा, अभी बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़े के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञा का विमोचन किया गया। DK हरि और DK हेमा हरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गांव में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी। और तरुण चुग के द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश ने अपने 6 जिलों
लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाने की घोषणा की। अब ये घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और ये जो लखनऊ है ये किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉस, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदेव धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन संख एयर को मंजूरी दी। दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा से 295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में से 295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका निर्माण टाटा, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिलकर करेंगे। अब ये उद्घाटन बड़ोदरा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला? तो ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर को सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए सोलेक्स एनर्जी के साथ साझेदारी की? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे इंडसिंड बैंक ने सुमंत कठवालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। केबीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ? तो ये गुजरात में हुआ है और ये एशियाई शेरों का दूसरा सबसे बड़ा आवास बन गया है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। पैरा कौन सा है? गिरी नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन गुजरात में हुआ। अब गुजरात में हुआ तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन हैं? आचार्य देवव्रत। अच्छा, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिट यानी कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की और भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में अभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ये रुसान अब्बास को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रुसान अब्बास और इन्हीं को विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, JSW स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिराग चिक्कारा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो चिराग चिक्कारा इन्होंने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं चिराग चिक्कारा। अच्छा, ये जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ये अल्बानिया के तिराना में हुई है। कहाँ पे हुई है? अल्बानिया के तिराना में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा? तो ये हरिद्वार में मनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये पीडीएफ है, यहाँ से इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं। ये अक्टूबर 2024 के 4th वीक का मैंने वीकली वीडियोस बना दिया है। इस वीडियो को आप देख लीजिए। इससे क्या होता है कि पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। तो यूट्यूब पर आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है। क्या सर्च करना है? फैक्ट स्टडी, FACTSTUDY, फैक्ट स्टडी आप सर्च करिए। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे ये मैं वीकली वीडियोस बनाता हूँ। ये वीकली वीडियोस आप वहाँ पे आसानी से देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अर्जुन वाजपेयी चेन में माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये स्कोर है 344 रन का। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में ए फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने विलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। CJI डेबाई चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषिट किया गया। अच्छा, टेमी ब्यूमोंट और कामेंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।